सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इस भगवत ज्ञान में श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के स्वरूप को समझाया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, भगवान आपने हमें कर्म योग भक्ति योग के बारे में बताया कि कर्म योग और भक्ति योग के द्वारा भक्ति कैसे की जाती है, परंतु प्रभु हम आपके स्वरूप को कैसे समझें, कैसे जानें, हम आपका स्वरूप कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बताइए। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें आज ज्ञान और विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप के बारे में बताऊंगा और जिसको सुनने के बाद तुम्हारे मन में कोई संशय शेष नहीं बचेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हैं, ये ज्ञान है, परंतु जो विज्ञान होता है वह एक प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त है तो सब जानते हैं, परंतु किसी ने भगवान को फिर भी नहीं देखा। विज्ञान भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता है। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जितने भी वेद हैं उनमें एक शब्द आता है ओम, ओंकार। वह ओंकार शब्द, ओम शब्द मैं ही हूँ। आकाश में जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है वह ध्वनि मैं ही हूँ। सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वह प्रकाश भी मैं ही हूँ। यदि सूर्य और चंद्रमा में से प्रकाश निकाल दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बलवानों का मैं बल हूँ, जो बल वह किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग करते हैं वह बल मैं हूँ। पुरुषों का पौरुष मैं हूँ, जो बुद्धिमान लोग कुछ अच्छे अच्छे काम अपनी बुद्धि के द्वारा करते हैं वह बुद्धि मैं ही हूँ। जितनी भी संसार में सुगंधित पदार्थ हैं उनकी सुगंध भगवान है। भगवान कहते हैं, द्रव जितने भी संसार में द्रव्य हैं, द्रवों का रस मैं ही हूँ। जितने भी रसीले पदार्थ हैं वो मैं ही हूँ। परंतु यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी, कुछ गंदे पदार्थ, ना खाने योग्य वस्तुओं में भगवान नहीं है। भगवान का संबंध गंदी वस्तुओं से नहीं है। जितनी भी संसार में अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं वह सब भगवान का ही स्वरूप है। फिर यहाँ पर अर्जुन कहता है, भगवान जब संपूर्ण ब्रह्मांड में आप हो, आप जल में भी हो, थल में भी हो, आप आकाश में भी हो, परंतु उसके बावजूद भी आपको देखा नहीं जा सकता। आपके स्वरूप को देखा कि क्या आपके स्वरूप को कोई देख नहीं सकता, या किस प्रकार देखा जा सकता है? भगवान कहते हैं, मेरी दो शक्तियां हैं, अपरा और परा। अपरा में 8 गुण हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार आदि। और पराशक्ति जिससे सारे जीवों में जीवन का संचार हो रहा है, उससे पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ये जितने भी जीव हैं यह ये प्रकृति की 3 शक्तियों से बंधे हुए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यह इन तीनों शक्तियों से मोहग्रस्त हैं। इन्हीं शक्तियों से मोहग्रस्त होकर माया ने इनके ज्ञान को ढका हुआ है और इसी कारण यह मुझे नहीं देख सकते। तो फिर यहाँ पर अर्जुन एक क्वेश्चन फिर पूछता है, तो भगवान क्या आपको कोई भी नहीं देख सकता? भगवान कहते हैं, नहीं, मुझे वो भक्त देख सकते हैं जो मेरी शुद्ध भक्ति करते हैं, प्रेम से भक्ति करते हैं, जो मेरी सच्ची शरणागत हो गए हैं और जो संकल्प और निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, वह मैं उनके लिए सुलभ हूँ, वह मुझे देख सकते हैं। और परंतु मुझे जानने के लिए, मुझे देखने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं। मैं केवल एक जन्म में नहीं मिलता, मुझे समझने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे 4 प्रकार के भक्त अति प्रिय हैं। चाहे वह दुखी मन से मेरे पास आए, चाहे वह धन की इच्छा से मेरे पास आए, चाहे वह मुझे जानने की इच्छा से आए, चाहे वह मुझे ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। क्योंकि ऐसे भक्त चाहे वे किसी भी कामना से मेरी शरण में आए, जब उनकी कामना पूरी हो जाती है तो धीरे धीरे अगर उन्हें शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए तो वह भी मेरी भक्ति करने लगते हैं। और नीच, अधम और नराधम ऐसे व्यक्ति मुझे कभी भी नहीं समझ सकते। भगवान को केवल देवकी नंदन, यशोदा नंदन या कंस हरता नहीं मानना चाहिए।
भगवान की शक्ति इससे भी कहीं ऊपर है। फिर आगे भगवान कहते हैं, कुछ लोगों की बहुत सी कामनाएं होती हैं। मंदिरों में बहुत से लोग आपको पूजा करते दिखाई देते हैं, परंतु कुछ ज़्यादातर भक्त उनमें से किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर रोज मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं, ऐसे भक्तों की मैं श्रद्धा किसी न किसी देवता में स्थापित कर देता हूँ, और वह देवता भी उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं। परंतु उन देवताओं को पूजा करने के लिए कुछ नियम है। यदि नियम के साथ उन देवताओं की पूजा की जाए तो वह देवता उन्हें अवश्य शीघ्र ही फल भी देते हैं। परंतु यह देवता भी मुझसे ही फल प्राप्त करके उन भक्तों को फल देते हैं। ऐसे भक्तों को फल तो मिल जाता है, परंतु जब वह मरते हैं तो वह मरने के बाद देवलोक में ही जाते हैं, और देवलोक में रहने के बाद उन्हें फिर से इस मृत्युलोक में वापस आना पड़ता है। परंतु जो केवल मेरी पूजा करता है वह मेरे धाम को जाता है, और मेरा धाम एक ऐसा स्थान है जहां से मनुष्य को फिर वापस नहीं लौटना पड़ता। मेरे धाम में ना सूर्य है ना चंद्रमा है, फिर भी मेरा धाम प्रकाशित होता रहता है। ना वहां पर बुढ़ापा है, ना वहां मृत्यु है, ना वहां बीमारी है। वह एक ऐसा धाम है जहां पर मनुष्य को किसी भी, वहां जाने के बाद मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, मुझे केवल वही भक्त जान सकता है जो मुझसे शुद्ध प्रेम करे, हृदय से प्रेम करे। ऐसे भक्तों के हृदय में मैं भी सदा वास करता हूँ, और ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे भक्त तो महात्मा स्वरूप हैं, वह मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए मैं सदा सुलभ हूँ। कुछ भक्त गाय की पूजा करते हैं, भगवान मानकर गाय की पूजा करते हैं, कुछ पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कुछ नदियों की पूजा करते हैं। जो जिसकी पूजा करता है मैं उसकी श्रद्धा उनमें ही कायम कर देता हूँ, और उनके मनोवांछित इच्छा भी पूरी करता हूँ। परंतु जो शुद्ध भक्ति, जो जिनका लक्ष्य केवल प्रेम होता है, जो केवल मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मेरे दर्शन दुर्लभ नहीं है। भगवान को कहते हैं कि भगवान का कण कण में वास है, इसीलिए भगवान का एक नाम वसुदेव है। वसु मैंने कण, अणु, जिसमें कण कण में भगवान व्याप्त हैं। परंतु भगवान संसार की अच्छी अच्छी वस्तुओं में ही व्याप्त हैं। आप इसको दुर्गंध से इसको नहीं जोड़ सकते। संसार में जितने भी अच्छे पदार्थ हैं, हर कण कण में भगवान है। यहाँ इस अध्याय को मैं बड़ा आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगी। भगवान तो हर जगह है, परंतु ये हमें दिखाई नहीं देते। भगवान को सिर्फ भगवान एक महसूस करने का विषय है। महसूस भी जिस प्रकार, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वह किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, जैसे एक दूसरे का चिंतन नहीं छोड़ते, उनकी हर चीज कल्पनाओं के द्वारा भी एक दूसरे के लिए होती है। वह हर जगह हर समय अपने प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का चिंतन करते हैं। यहीं पर भक्त और भगवान का यहाँ पर यही संबंध है। जिसका भगवान के साथ ऐसा संबंध है, जो हर चीज में भगवान को ढूंढता है, तो यही इस भगवत ज्ञान का सार है। आज हमारा भगवत ज्ञान लगभग पूरा हो चुका है। अब हम आगे के 8वें अध्याय के बारे में आगे वीडियो बनाएंगे। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे।